अस्सलाम वालेकुम। ये है आपकी क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो आज आपको पता चल गया। पहले भी पता था लेकिन आज आपको पता चल गया कि आपकी बॉलिंग का स्टैंडर्ड क्या है, आपकी सोच का स्टैंडर्ड क्या है, अप्रोच का स्टैंडर्ड क्या है, फिटनेस का स्टैंडर्ड क्या है। उन्होंने 150 ओवर फील्डिंग की है। इंग्लैंड के प्लेयरों ने 150 ओवर या 149 ओवर फील्डिंग की है। उनकी फिटनेस लेवल देखी आपने, उनका स्टैंडर्ड देखा, उनकी कैचिंग देखी, उनकी फील्डिंग देखी। वो तो कहीं से भी थके हुए नज़र नहीं आ रहे थे। और वो तो अपनी कंडीशन से हट के पाकिस्तान की कंडीशंस में खेल रहे हैं। वो तो ऐसी ऐसी कंडीशंस में खेलते हैं जहाँ पर ठंडी ठंड होती है। वहाँ तो पसीना आता ही नहीं है, ना आप थकते हैं, ना कुछ होता है, ना आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। वो यहाँ पे आके उन्होंने अपना एक एक मतलब एक लेवल शो किया है, बैटिंग में भी फील्डिंग में भी, कि भाई कोई मसला नहीं है, ये क्रिकेट है, बिद्दी लगती है लगने दो। लेकिन हमने अपना एक 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 सेटअप रखना है, एक एक लेवल रखना है, दुनिया को बताना है कि भाई हम दुनिया की सबसे टॉप टीम है। फील्डिंग में थके या ना थके, गर्मी हो या नो, हमने एक लेवल सेट करना है जो आपको नज़र भी आया है। उसके बाद आप जो रूट की बैटिंग, क्लास बैटिंग, 317 हैरी ब्रुक क्लास बैटिंग, 823 पे 7 आउट। अब ये देखो, पाकिस्तान ने 150 ओवर में 556 रन किए, उन्होंने 150 ओवर में पता नहीं 823 रन कर दिए या 827 रन किए। ठीक है, लेवल चेक करो। इंग्लैंड ने 150 ओवर में 800 से ज़्यादा रन कर दिए। तो फिटनेस तो चेक करो, जो रूट की और हैरी ब्रुक की, वो 300 करके भी ऐसे बाहर जा रहा है जैसे ऐसा लगता है वो अभी जीरो पे आया है। और जो रूट का भी यही हाल था। ये क्या है? ये सिर्फ लंबी बैटिंग कर करके नहीं, जो हमारे क्रिकेटर्स बैठ बैठ के बोलते रहते हैं ना हर जगह पे, लंबी बॉलिंग करो, लंबी बैटिंग करो, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल्स यूज होंगे। और भाई, इस लंबी लंबी बैटिंग के साथ ज़रा हैरी ब्रुक से और जो रूट से पूछो जाके कि वो जिम वर्क कैसा करते हैं, उनका जिम कितना तगड़ा है, जिसकी वजह से वो इतनी देर खड़े भी रहते। कितने क्रैम्प्स पड़ गए, काफ पे क्रैम्प पड़े, हैमस्ट्रिंग अगर खिंचे, जो भी है, बाहर नहीं गए। उन्होंने वहीं खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे। ये इस वजह से होता है क्योंकि इनकी जो जिम वर्क है वो बहुत तगड़ा है। जब आप जिम वर्क तगड़ा नहीं करते तो आपके मसल्स कुछ टाइम के लिए बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं। फिर वो इतने ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, मसल्स इतने खिंचते हैं कि आप बैटिंग या बॉलिंग भी नहीं कर सकते। जब जिम तगड़ा होता है तो मसल्स बहुत देर तक सरवाइव करते हैं, चाहे जितनी लंबी भी बैटिंग करो। क्या इस पिच के ऊपर जितना स्ट्रेच उन्होंने किया, दोनों ने, जो रूट ने, हैरी ब्रुक ने, निकल निकल के सामने शॉटें मारी, मतलब हर हिसाब से उन्होंने बैटिंग की। वो तो ऐसे मार रहे थे आप लोगों को जैसे एक क्लब क्रिकेटर बच्चा बॉल कर रहा होता है। और वाकई हमारी जो बॉलिंग है वो क्लब क्रिकेट से भी थकी हुई तरीन बॉलिंग है। यार मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको अपने टेस्ट मैच की मिसाल देता हूँ। अबू धाबी में जब पहला मैं टेस्ट मैच खेला, उसमें हमने 150 ओवर फील्डिंग की, उन्होंने तकरीबन 580 से ज़्यादा रन बनाए साउथ अफ्रीका ने, जिसमें आई थिंक ए बी डिविलियर ने 270 या 274 रन की इनिंग खेली थी। उसके बाद जैक कैलिस ने भी 100 किया था। लेकिन उन्होंने नो डिक्लेयर कर दी थी, आई थिंक नो आउट से डिक्लेयर की। और उस टाइम हमें लग रहा था यार पता नहीं कितना मारा है इन्होंने हमें। 150 में अब 580 कुछ किए थे। और यार आप लोगों ने तो हद कर दी। क्या उस टाइम हमारे टाइम या कि दुनिया में कहीं फ्लैट पिचेस नहीं होती? क्या इंडिया में फ्लैट पिचेस नहीं है? क्या बांग्लादेश में फ्लैट पिचेस नहीं है? क्या श्रीलंका में फ्लैट पिचेस नहीं है? क्या वेस्ट इंडीज में फ्लैट पिचेस नहीं होती? लेकिन ऐसे ऐसा स्टैंडर्ड थोड़ी होता है यार, कि आप लोग किस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। हमारी बॉलिंग लाइनअप, मतलब कप्तान एक सोच रहा था मारो बस, मारो बस, मारो, टाइम खत्म हो, जान छूटे, इनिंग डिक्लेयर करें बस। अब मुझे एक बात बताओ, ये शाहीन अफरीदी और नसीम शाह बड़े यंग बनते हैं सारे। आज जब दिन स्टार्ट हुआ, कितने ओवर किए दोनों ने? दो, सिर्फ दो दो ओवर किए, सिर्फ दो दो ओवर किए। मेरे ख्याल से शाहीन ने भी दो किए या नसीम ने दो किए, तीन, बस उसके बाद चेंज हो गए। ओ भाई, ये कौन सी फिटनेस है आपकी? कौन सी फिटनेस है आपकी भाई? मतलब यानी पूरी रात रेस्ट करने के बाद भी आपकी कमरों में जान नहीं है? ये कैसी फिटनेस है? मारो ना जोर, 4 5 6 ओवर करो। किसने बोला है जोर ना मारो? जोर ही नहीं लग रहा तुम लोगों से यार। उसके बाद अबरार वैसा ही नहीं था, और हो भी जाता तो क्या था यार, उसने वैसे ही 300 रन करा देने थे।
हैरी ब्रूक ने बैटिंग में 300 करने थे, उसने बॉलिंग में 300 करा देने थे। अब लाले पड़ जाएंगे, बचाओ टेस्ट मैच। अब लग पता जाएगा आपको कि अब टेस्ट मैच किस तरह बचता है। देख लेना, आप भी इधर ही हो, मैं भी इधर ही हूं। देख लेना इसी पिच के ऊपर इंग्लैंड के फास्ट बॉलर कैसी नए बॉल करके आपको बताते हैं। नई अगर विकेटें मिलेंगी वो हलचल मचाएंगे, बीट करेंगे आपको, कुछ भी करेंगे, क्योंकि उनको बॉल करना आता है। हमारे फास्ट बॉलर को ना नया बॉल करना आता है, ना पुराना बॉल करना आता है। स्किल्स ही नहीं है यार इन लोगों के अंदर। वो बताएंगे स्किल्स होती क्या है। ये लिख लेना मेरी बात, आपको डालेंगे मुश्किल में। और हमारे प्लेयर क्या करेंगे, टेस्ट में ड्रॉ करने की कोशिश करना। जाहिर सी बात है, ड्रॉ ही करेंगे ना, और क्या करेंगे। और तो उनके पास कुछ है ही नहीं। उनके फास्ट बॉलर देखो, बेन स्टोक को चेक करो। वो जब फील्डिंग हो रही थी इंग्लैंड की, जब शॉट्स पहन के बाहर आया था, जब पानी लेके जाता था, देखो उसकी थाइजें देखो, इतनी इतनी उसकी थाइजें हैं। और डंबल ये देखे, बाइसेप उसके शोल्डर देखे। ये लंबी बॉलिंग करके नहीं बनते भाई, ये जिम करके बनते हैं। वो पागल नहीं है कि जिम करते हैं वो, उनको भी पता क्या है। और हमारे शाहीन अफरीदी की फिटनेस देख लो, टांगे देख लो, बाजू देख लो, इतने इतने से बाजू। नसीम शाह को देखो, इतने इतने से बाजू, इतने इतने शोल्डर, इतनी इतनी टांगे। इनको देख लो, मैं गारंटी से कह रहा हूं इन लोगों से वेट्स ही नहीं उठते होंगे यार। किसी भी आमिर जमाल को देख लो, ठीक है, मैं पहले भी बोला है, ठीक है, वो अच्छा है, उसमें टैलेंट है कुछ ये कि, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर किस तरह बॉलिंग, क्या फिटनेस भाई, इंप्रूव करनी पड़ेगी हर चीज। जान मारते ही नहीं है, रनअप में तेज भागते ही नहीं है, कमरों में दर्द हो जाएगा। जाहिर पता अनफिट होके सारे वापस आए में। पिचेस बना दो, थकी हुई पिच। ओ भाई, घास वाली पिच बनाओगे ना, ये 3 दिन में घर चले जाएंगे पाकिस्तान की टीम। समझ आ गई। ये तो शुक्र करो बैटिंग पिच, थोड़े रन लंबे हुए हैं, तो चौथे पांचवें दिन तक टेस्ट मैच जा रहा है भाई। अभी मैच के बाद बात करूंगा, जो हमारी बैटिंग पता नहीं वल्लाह आलम क्या तीर मारती है। बाबर आजम साहब, आपको भी रन्स करने पड़ेंगे, ठीक है, आपकी आउट ऑफ फॉर्म है, सब कुछ है, लेकिन इस पिच के ऊपर अगर आपकी फॉर्म वापस नहीं आ रही तो भाई आपके फिर बहुत ही बुरे हालात है, बहुत ही बैड लक चल रही है। और एक चीज़ आपको बता दूं, उनकी प्लेयर्स की बैटिंग इन्होंने जो की है, उनका लेवल, उनकी इंटेंट, उनका स्टैंडर्ड चेक कर लो और हमारे देख लो। वो तो जाहिर पता है, क्लियर नजर आता है ना। हमने 150 में 550 की, उन्होंने 150 में 800 से ज़्यादा रन कर दिए। इसका लेवल चेक होता है, ठीक है। पीछे से वो आपको कोई प्रेशर नहीं होता, खुली बैटिंग करो, लेकिन उसके साथ आपके अंदर स्किल्स, टैलेंट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, आप में एफर्ट की वो भूख होती है, तब जाके आप रन करते हैं, वरना आप कुछ नहीं करते भाई। आपको खुद नजर आ रहा है कि इस बैट पिच के ऊपर उनके बैट्समैनों ने कैसी बैटिंग की है, किस अप्रोच के साथ, हमारे बैट्समैनों ने किस अप्रोच के साथ बैटिंग की। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।